जंग बंदी अमरीका नहीं हमारी शराइत पर होगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लेकर उन्हें गैर मुनासिब पाया। जंग का खात्मा कब होगा इसका तयन सदर ट्रंप नहीं कर सकते। इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम दे दिया, अपना दिफा जारी रखेंगे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीका के पेश करदा 15 निकात मुस्तरद करते हुए अपने 5 निकात पेश कर दिए। पहला मुतालिबा दुश्मन की तरफ से जारियत और कत्ले आम का मुकम्मल खात्मा। दूसरा मुतालिबा ईरान के खिलाफ दोबारा जंग रोकने के लिए मरबूत तरीक़ाकार तय किया जाए। तीसरा मुतालिबा जारी जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की जमानत दी जाए। चौथा मुतालिबा खित्ते में तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग का खात्मा किया जाए। पांचवा मुतालिबा बैनुल अक़वामी बरादरी आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। पड़ोसी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की है, ताहम अमरीकी और इसराइली बातें काबिले एतबार नहीं। अमरीका की जानिब से ईरान को पेश की गई तजावीज़ के अहम निकात सामने आ गए। अमरीका ने जंग बंदी के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त रख दी। ईरान की अपनी 60% तक अफजूदा 450 किलोग्राम यूरेनियम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले करने का मुतालिबा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की तजवीज़ शामिल। आबनाए हुर्मुज़ को फ्री कॉरिडोर डिक्लेयर करने का मुतालिबा शामिल। ईरान इराक, लेबनान और शाम में इलाकाई प्रॉक्सीज की सरपरस्ती खत्म करेगा। शराइत पर अमल दरामद के बदले ईरान पर आई तमाम आलमी पाबंदियां हटाने की तजवीज़ शामिल। अमरीका ईरान का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट से बिजली की पैदावार भी शामिल है। ईरान पर आयद पाबंदियां दोबारा लागू होने का ऑटोमेटिक निज़ाम स्नैप बैक मैकेनिज्म का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान ने क़याम के लिए अगला महाज संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर मुमलिकत की क़यादत को सराहा। सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़राए आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को अशियाए खुरनोश एक्सपोर्ट तेज करने की हिदायत। एक आला सतह के इजलास की सदारत में शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशियाए खुरनोश की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। इजलास में पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशंस के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया खलीजी ममालिक को दरकार अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आज़म ने कहा, खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में काबिल एतमाद आवाज़ रखता है। फ़रीक़ैन के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। मलाइशिया मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए हर काबिल एतमाद कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। बयान में उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन को लाहक शदीद खतरे के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किरदार काबिल सत्ताइश है। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जर्मन सदर का दबंग बयान। अमरीका और इसराइल का हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, पहले अमरीका ने ईरान न्यूक्लियर डील से निकलने की गलती की, फिर ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत कर दी। अमरीकी ब्यूरोक्रेसी भी इस जंग से खुश नहीं। ट्रंप इंतजामिया में कई अहम लोग ईरान जंग पर मुस्ताफी हो चुके। ये जंग संगीन सियासी गलती साबित हो रही है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए गैर जरूरी जंग शुरू की गई।
सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखता हूँ। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा कि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से किसी तरह से जान छुड़ाएं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप इंतज़ामिया से बात नहीं कर रहा। वादा सादिक चहारम ऑपरेशन के तहत ईरानी हमलों की 80वीं लहर। पास्तारान इनकलाब का कहना है ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इसराइल के शहर बनी बराक में तबाही मचा दी। 9 अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेल अबीब, सफ़ेद, करियात, शमूना को निशाना बनाया गया। पास्तारान इनकलाब का कहना है सहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर हमले किए। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ भी हदफ बने। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। हवाई अड्डे पर इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका और इसराइल के ईरान में बोशहर जौहरी तंसीबात पर हमले। IAEA के मुताबिक हमले में जौहरी तंसीबात महफूज रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी तेहरान और तबरेज़ में हमले, 18 अफराद शहीद, 37 जख्मी। तबरेज़ में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया का पास्तारान इनकलाब और ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस की इमारत को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है दरियाए लितानी के करीब अहम पुल तबाह कर दिया। हालिया झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हो चुके। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इस इक़दाम को इज्तिमाई सज़ा करार दिया। इसराइली फ़ौज ने कहा ईरान और लेबनान में कार्रवाइयों का मंसूबा तब्दील नहीं हुआ। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लेबनान में भी वही तबाही फैलाना चाहते हैं जो गजा में देखी गई। भारतीय जरीदा भी पाकिस्तानी सिफारतकारी का मोतरफ। द वायर के मुताबिक पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त दे दी। वाशिंगटन ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद की मशरिक़ वस्ता में अहमियत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम। अमरीका का नई दिल्ली को नज़रअंदाज करके पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद। दुनिया मोदी को इसराइल और अमरीका का हद से ज़्यादा ताबे समझती है। पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान दोनों का एतमाद हासिल है। अमरीका की ताबेदारी ने भारत की स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी और इलाकाई असर खत्म कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल $6 सस्ता, $98 फी बैरल में ट्रेडिंग। अमरीकी खाम तेल की कीमत $5 कम होकर $87 पर आ गई। पाकिस्तान में स्टॉक और गोल्ड मार्केट में नुमाया तेजी। 1 तोला सोने की कीमत में 15,200 रुपए का तारीख का दूसरा बड़ा इजाफा, 4,79,262 रुपए का हो गया। चांदी 370 रुपए महंगी, 7,824 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4,347 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,58,313 पर बंद। सरमायाकारों ने 432 अरब रुपए मुनाफा कमाया।